लीनियर एक्सप्रेशन जो एक पॉलिनोमियल है वो आपको एक लाइन ग्राफ देगा। इसी तरीके से जब हम कर्वी हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमन सेमवाइल क्लासेस। बच्चों, आज हम अपनी क्लास में क्लास 10th के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर पॉलिनोमियल है उस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आज के अपने वीडियो में। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका जो फंडामेंटल अप्रोच है पॉलिनोमियल का वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सबसे पहले कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल को जानने के लिए लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल नो कि एक टर्म है मोनोमियल। देखिए, ये मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म का एक्सप्रेशन, राइट। इसी तरीके से बाइनोमियल रिप्रेजेंट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ टू टर्म्स। सिंगल टर्म का एक्सप्रेशन आपका क्या हो सकता है? वो x हो सकता है, वो 2 हो सकता है। सिंगल टर्म का एक्सप्रेशन आपके बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म का एक्सप्रेशन, जैसे x + 2 या 2x - 1 या x² - 1 या +1। तो सिंगल टर्म के जो एक्सप्रेशन है हमारे, सिंगल टर्म के एक्सप्रेशन हमारे मोनोमियल कहलाते हैं, दो टर्म के एक्सप्रेशन हमारे बाइनोमियल कहलाते हैं। और इससे ऊपर के जो टर्म्स, 3 टर्म या 4 टर्म के जो एक्सप्रेशन हैं उनके लिए कॉमनली हम पॉलिनोमियल वर्ड यूज करते हैं। सो आई थिंक दिस वर्ड पॉलिनोमियल इज क्लियर टू यू। पॉलिनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ मैनी टर्म्स, ठीक है, 2 और मोर टर्म्स, दैट इज पॉलिनोमियल। हम ये पॉलिनोमियल इस तरीके से लिख सकते हैं ax² + bx + c। इसे अगर थोड़ा सा पर्टिकुलर होकर के आप बोले तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, जिसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर 2 होती है। उसमें 2 या 3 एक्सप्रेशंस हम लिख सकते हैं इसको, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आई थिंक पॉलिनोमियल वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि भाई पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। देखिए, जब हम ज्योमेट्री में जाते हैं तो ज्योमेट्री का मतलब होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। हम जिन पॉलिनोमियल्स की यहाँ बात करेंगे, एक आपका लीनियर एक्सप्रेशन होगा, दूसरा आपका कर्व होगा, जिसे आप कर्व या कर्वी लीनियर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। कर्व या कर्वी लीनियर एक्सप्रेशन, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, दूसरा कर्वी लीनियर एक्सप्रेशन, राइट। जो लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि f(x) = x + 2। ये एक एग्जांपल है आपका लीनियर एक्सप्रेशन का। देखिए, मैंने f(x) यूज किया है, आप f(x) यूज करने की बजाय y = x + 2 भी यूज कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस बात का मतलब ये है कि x को जब आप कोई पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको y की मिलती है, राइट। नॉर्मली x आपके x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो आप x को वैल्यूज असाइन करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको y की मिलेगी, और जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक लीनियर ग्राफ यानी कि एक लाइन आपको मिलेगी। तो हमेशा जब कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन आप लिखते हैं, जो एक लीनियर एक्सप्रेशन जो एक पॉलिनोमियल है वो आपको एक लाइन ग्राफ देगा। इसी तरीके से जब हम कर्वी लीनियर बनाते हैं तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक जस्ट अ मोमेंट, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको इसके लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ax² + bx + c, दिस इज quadratic expression and this expression represents a curvy linear graph। जो इसका कर्वी लीनियर ग्राफ आता है, वो जो ग्राफ है उसे हम
पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये पैराबोलिक ग्राफ जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका ओपन ग्राफ इस टाइप का होगा। ये ग्राफ आपको तब मिलता है जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमारे पास, देखिए जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, जो टर्म साथ में होती है इसे कोफिशिएंट कहते हैं। इट इज बेसिकली अ कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट यानी ये कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो आपको इस तरीके का ओपन कर्व मिलेगा जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। और अगर ये एक्सप्रेशन के अंदर a लेस देन 0 है तो आपको डाउनवर्ड का क्लोज कर्व मिलेगा। राइट, आप इन्हें प्लॉट कर सकते हैं। ये कर्व आप अपने घर में प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी एक एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं। जो अगर सिंपल एग्जांपल देखना चाहे तो y = 2x स्क्वायर, इसका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आप वैल्यूज असाइन करेंगे x को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हमारे पास आएंगी। ये ग्राफ आप एनसीईआरटी अपने रेफरेंस बुक की हेल्प से प्लॉट कर सकते हैं। x को वैल्यूज असाइन कीजिए, जैसे -1 2 3 0, कोई भी वैल्यूज आप दीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y आपको मिलेगा। उसका आपको इन दोनों पैटर्न में से एक पैटर्न का ग्राफ आपको मिलेगा। इस केस में आप अपने आप जज कर सकते हैं कि जो आपको ओपन कर्व मिलेगा, अपवर्ड्स वाला जो कर्व है, क्योंकि इसमें 2 जो है दैट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड इट इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों, हमने अपना थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर किया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ 1 2 or 3 terms or more terms and this expression represents a graph। हर पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग एक ज्योमेट्रिकल ग्राफ होता है। अपनी एनसीईआरटी में आप ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं जिनके ग्राफ उन्होंने एग्जांपल के तौर पे प्लॉट करके दिए हैं। अपने टेक्स्ट बुक से लीनियर और कर्वी लीनियर दोनों कर्व का एक एक एग्जांपल आप अपने घर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसे देखिए कि वो ग्राफ लीनियर का कैसे लाइन की तरह रिप्रेजेंट होता है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आपका एक कर्वी लीनियर कर्व आपके पास आएगा। ये आपने 9th क्लास में भी कर्व ड्रॉ किए हैं और इन कर्व्स को आप अपने घर में ड्रॉ कर लीजिए। सो ये हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा जाना और उनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में हमने थोड़ा समझा। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ। हम जीरोस के बारे में यहाँ थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे कि किसी पॉलिनोमियल की जीरोस का क्या मतलब होता है। देखिए, मान लीजिए आपने कोई कर्व ड्रॉ किया किसी पॉलिनोमियल का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है इस टाइप से। अब आप ये देखिए, एक्स एक्सिस को ये कर्व जिस पॉइंट पर मीट करता है, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये मीट करता हुआ जाता है, उस पॉइंट पे आपका y 0 होता है। राइट, ये इसको इंटरसेक्ट करता हो जाएगा। अगर कोई आप कर्वी लीनियर कर्व ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरीके का एक कर्व बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है। लीनियर जो कर्व है वो हमेशा एक सिंगल यूनिक पॉइंट पे ही मीट करेगा। कर्वी लीनियर जो कर्व होता है कर्सिव, वो एक से ज्यादा यानी 2 पॉइंट्स में मीट करेगा। बेसिकली अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वो 2 पॉइंट पे ही मीट करेगा। तो जितने पॉइंट पे मीट करता है वो उसका सॉल्यूशन होता है, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो अगर उस ग्राफ के, जैसे लीनियर ग्राफ है, इसका अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है हमारा, फॉर एग्जांपल y = ax + b, ये लीनियर ग्राफ है। y लीनियर, x और y दोनों की पावर यहाँ क्या है 1। तो लीनियर जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को हमेशा एक पर्टिकुलर यूनिक पॉइंट पे मीट करता है। तो वो पॉइंट अगर आप यहाँ रखेंगे तो वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस अगर x की वैल्यू आप राइट साइड में रखते हैं तो वो जो भी आंसर है वो लेफ्ट साइड की जो y की वैल्यू है उससे मैच करेगा। अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर देखें, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं
2x स्क्वायर प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के हमेशा दो पॉइंट्स होते हैं जहां वो एक्स एक्सिस को मीट करता है। इट मींस एक्स की दो वैल्यूज होंगी जो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बेसिकली जीरो होता क्या है? जीरो आपके पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन की वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो उस एक्सप्रेशन में रखने के बाद उसे जीरो कर देती है, यानी सेटिस्फाई कर देता है, राइट। और अगर मान लेते हैं कोई एक एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है बच्चों, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ax प्लस b, और यहाँ x इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई एक वैल्यू अल्फा, इस सिंबल को अल्फा कहते हैं। ये एक वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती है, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू जो हमारे किसी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती है, वो उसकी जीरो कहलाता है, राइट। आप अपने पॉलिनोमियल में जब कभी भी रखेंगे तो वो उस एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा। आज बच्चों अपनी एमएनसी क्लास में हम बहुत ज़्यादा कंटेंट ना रखते हुए थोड़ा सा बेसिक कंटेंट अपने पॉलिनोमियल में रखेंगे और कंटेंट अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि हम किस तरीके से किसी पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करते हैं या जीरोस को लेके किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जो जल्दी ही आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगा, उस वीडियो में आप लोग देखना। फिलहाल इस लेक्चर में फंडामेंटल डिटेल्स पॉलिनोमियल की मैंने बताई हैं। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्ड में मैं आपके लिए ये बातें एक्सप्रेस करूं। तो ये थोड़ी फंडामेंटल डिटेल इस लेक्चर में देखिए आप, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट आपके लिए नए वीडियो लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चों को वीडियो पसंद आते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि उनके लिए थोड़ा किसी न किसी फॉर्म के अंदर, जितना हो सके सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर मैं ये चीज़ें लेके आऊँ। और बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इस क्लास के कंटिन्यूएशन के सेकंड पार्ट में। टिल देन बच्चों, गुड बाय।